है मेरे पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बड़े भयानक किस्म के इंकशाफात हैं। As the Indian Army's youngest civil warrior, Shravan's selfless act during Operation Sindoor won him hearts across the country. ये बदकिस्मती हमारे इस सूरत हाल की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे अवार्ड मिला। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा और मैं राष्ट्रपति जी से मिलूंगा। जब मिशन सिंदूर शुरू हुआ था ना, जो पाकिस्तान से उधर से ड्रोन आ रहे थे पंजाब में इधर, और जब हमारे वहाँ खेतों में फौज आई थी तो वो हमारी रक्षा के लिए आई थी, तो मैंने सोचा फिर उनकी सेवा करें। मैं फिर उनके लिए दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था रोज। आज सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि अब क्या होने जा रहा है। The youngest civilian warrior has been awarded by extraordinary courage, compassion and patriotism. ये हैं देश के नन्हे धरोहर। जी हाँ, पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर के चकतारा वली गांव के रहने वाले श्रवण सिंह। इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वजह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने असाधारण साहस का परिचय दिखाया और निस्वार्थ भाव से देश की सैनिकों की सेवा की। जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखे ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी। आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी। अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। हमें पता है कि अफवाजे पाकिस्तान क्या है। इन्होंने हमारी हड्डियां निचोड़ के खा गए हैं। ये 65 में हारे, 48 में हारे, 71 में हारे। ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत वर्दी है। जब सर इंडिया ने हमारे ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया था, I'm really sorry to सर, वजीर आजम साहब कह रहे थे कि मैं स्विमिंग कर रहा था। सर एक मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं तरबूज खा रहा था। सर तीसरा कह रहा था कि मैं तो जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द पालता है। सर उसका यूएन के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने हमारे खिलाफ ही सर काबीना के उस डिफेंस मिनिस्टर का हमारे खिलाफ ही वो बयान चला दिया। बात पता क्या है, हम लोगों ने जगह जगह पंगे लिए हैं। अच्छा, कहाँ अफगानिस्तान है, इंडिया है, ठीक है ना। हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने असर दिया है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना था, हमें जो चूरन बेचा जाता है भाई जी कश्मीर के लिए, ये भी वो लेना था ना कश्मीर। अब वो सामने लेके चले गए हैं, अब तो उनके साथ तलकत वही है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। वो हमारा पानी रोकेंगे, हम उनकी सांस रोक देंगे। ये किसने कहा था, सुनिए। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन लिया आपने, ये डीजी साहब ने कहा था, तो अगलों ने पानी रोक दिया। जी हाँ, उन्होंने पानी रोक दिया है। अब हमारे हिस्से का जी हाँ, जो दरिया हमारे हिस्से के हैं उनका भी पानी रोक दिया गया है। चनाब का, झेलम का, कुछ तो जाहिर है इनमें मैंने जैसे कहा कुछ उनके हिस्से के हैं, कुछ हमारे हिस्से के हैं, लेकिन जो अब हमारे हिस्से के हैं उनका भी पानी रोक दिया गया है। दरिया सूखे हैं, आगे नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा। किसान का क्या हाल है मुझे मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं है। आलू की फसल तबाह हो चुकी क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है। वो भी ख्वाहिश है फील्ड मार्शल की वहां भी जंग लड़ना, वहां पर तो ऐसी हॉस्टिलिटी हमारे खिलाफ नहीं थी, लेकिन हमने खुद पैदा कर ली। अब आलू जो है वो अफगानिस्तान में भी जाता था और आगे सेंट्रल एशिया भी जाता था। वो अब कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है, कोल्ड स्टोरेज भर गए। इसी तरह किन्नू वो भी कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है और वो भर गए हैं और किन्नू भी आगे नहीं जा रहा। अभी चावल आने वाला है, उसका भी यही हाल होगा। गन्ने का इस वक्त बुरा हाल किया जा रहा है। गन्ना किसान से पहले तो मिल्स लेट चलाई गई, उसके बाद सस्ते दामों खरीदा जा रहा है। उससे पहले गंदम का क्या हुआ और अब दोबारा गंदम का क्या होना है वो आपके सामने। तो 25 लाख किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है। मैं नहीं कह रहा, ये अब से चंद हफ्ते पहले एहसन इकबाल जो हुकूमत के अपने वजीर हैं, ये उनकी फिगर थी कि ज़राअत में इतना नुकसान हुआ है कि 25 लाख लोगों ने इसको पेशे के तौर पर तर्क कर दिया है। अब किसानों की जो हालत है वो आपके सामने है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया ने जो हमारे हिस्से का पानी था वो भी सिंध आस महादे को अमली तौर पर उन्होंने मुअत्तल कर दिया है और हमारे हिस्से का पानी भी रोक दिया है। हमने उनकी सांस रोकनी थी। हम यहां पर पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया और शहबाज गिल के व्लॉग रोकते फिर रहे हैं। हमारी हालत ये बनी हुई है। क्रेडिट कि आपने ये जो पाक इंडिया वॉर है इसका बहुत पहले जो है इसकी पेशन गोई की थी और मुसलसल फिर अपने मौके पे कायम रहे कि ये होगी। लोगों के दरमियान यही था कि ये दो
जो है न्यूक्लियर पावर किस तरह से लड़ सकते हैं और क्या वाकई कन्वेंशनल वॉर होगी। इवन हम जब मीडिया में भी डिस्कस करते थे तो ये कहते थे, लेकिन फाइनली इट हैपेंड। नाउ यू आर अगेन सेइंग ऑपरेशन सिंदूर रेज्यूम होगा और लैंड फोर्सेस पाकिस्तान दाखिल होंगी और बहुत मारपीट होगी, मिसाइल्स चलेंगे, इसके साथ जो है एक नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। जी एग्जैक्टली कंबर, यही होने जा रहा है। अब की दफा वाइड स्केल जंग होगी। पहले तो उन्होंने सिर्फ हमारे मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था, अब हमारे शहरों को हिट करेंगे। अब वो ग्राउंड फोर्सेस जब लॉन्च करेंगे तो हमारे बॉर्डर एरियाज जितने भी हैं वहां से आपके लोगों की माइग्रेशन होगी, हिजरत होगी, लोगों को निकलना पड़ेगा। बहुत बड़ा अपहीवल होगा पाकिस्तान के अंदर। हमारी कौम इसको रियलाइज नहीं कर रही। देखिए, भारत के साथ जो जंगों का ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा जंग हुई है, सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने आपका पानी बंद करना है। उन्होंने अब दरियाए चनाब पर डैम्स बना रहे हैं, सिंध पर डैम्स बना रहे हैं। वो 3 दरिया जो हमारे पास थे उसका पानी भी आपको नहीं देंगे अब वो। तो आप क्या करेंगे? ये तो हमारी कौमी पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि प्लेइंग विद वाटर मींस प्लेइंग विद फायर। अगर उन्होंने पानी रोका हमारा तो फिर हम लड़कर मरना पसंद करेंगे, प्यासे और भूखे मरना पसंद नहीं करेंगे। सो ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करना ही करना है। किसी इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट कर चुके हैं ना, तो अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो वाज़ेह बात है कि अगले साल 2 साल के अंदर आपको फैसला कुन जंग करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। दोस्तों, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह से पाकिस्तान सीखता रहता है कि हम भारत से युद्ध करके भारत को हरा देंगे और भारत को तोड़ देंगे, इस तस्वीर को देखने के बाद उसे सबक आ गया होगा कि भारत का बच्चा नहीं, हर एक उस तरह का है जो सूझबूझ के साथ अपना योगदान देने में माहिर है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ये लाल टोपी की बातें सुनकर हंसी आती है कि किस तरह से इसको वहां पर रहने का इजाज़त मिल गया है और किस तरह की ये बातें करता रहता है, मानो कि ये इस दुनिया का है ही नहीं। सब चीज़ आंखों के सामने होते हुए भी उसे अनदेखा करना पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। जिस तरह से ये बाड़े मार मार कर चीखते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करने के नाम पर कुछ नहीं होता और झूठी खबरें फैलाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कि भारत पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड के लिए किसी भी वक्त दाखिल हो सकता है। सिर्फ माहौल और मौसम इस वक्त उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस लम्हे उसको अच्छी ग्राउंड फोर्सेस लॉन्च करने का वक्त मिलेगा वो दाखिल हो जाएगा। दिस कुड बी अनदर 2 मंथ्स, 1.5 महीना मेरे हिसाब से तकरीबन, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी सितंबर में 75 साल का हो जाएगा। मोहन भागवत जो असल रूलर है इंडिया का, उसने मोदी को धमकी लगाई है कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो जगह खाली कर दें ताकि नौजवान क़यादत आ सके। मोहन भागवत योगी को लाना चाहता है जो इस वक्त यूपी का चीफ मिनिस्टर है, और नरेंद्र मोदी के पास अपनी कुर्सी बचाने का यह आखिरी मौका है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कामयाबी दिखा सके, वरना मोदी की कुर्सी जा रही है। एक्चुअली मोदी के लिए सर्वाइवल का मसला बन गया है ये। मोहन भागवत जो असल प्राइम मिनिस्टर है, असल लीडर है इंडिया का, जिसके आगे मोदी और अमित शाह भी हाथ बांध कर खड़े होते हैं, उसने मोदी को डायरेक्ट धमकी लगाई है।